गोल्डन 60 मिनट बोलते हैं उसको। जो सुनहरा आपके पास अवसर है कि बीमारी को आप कंट्रोल कर लें, तो उसमें जो है पेशेंट को एस्प्रिन की टेबलेट होती है, वो जो है 2 गोली पीस के, और क्लोपिडोग्रिल एक आती है, आजकल एक किट बनी ही मार्केट में मिल रही है। आप जो है अगर ऐसा फील कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट है या आप पैरामेडिकल वर्कर हैं, तो आप आउट ऑफ हॉस्पिटल उसको ये खिलाने के लिए, खाने के लिए बोल दीजिए, तो कम से कम थोड़ा टाइम बाय हो जाएगा, पेशेंट टाइम से पहुंच जाएगा। लेकिन किसी भी तरह से 1 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल में लैंड हो जाए, घर की थेरेपी के जुगाड़ में ना रह के जरूर पहुंच जाए, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। तो 1 घंटे के अंदर अगर आप इंटरवीन कर रहे हो, इसको गोल्डन पीरियड इसलिए बोला जाता है कि आपकी जो डैमेज होने वाली है उसको लगभग ये पूरा रोक सकता है, उसको जो है नॉर्मल कर सकता है। 5 to 6 years पहले की अगर और आज का सिनेरियो देखते हैं, बाईपास सर्जरी ये कहते थे कि 50, 60, 70 के आसपास होगी, तब होगी। बट लास्ट 3 to 4 मंथ्स का मैं बता रहा हूँ आपको। एक पहले मैंने एक 23 इयर्स का लड़का बाईपास ऑपरेट किया, लास्ट मंथ में एक 35 का किया था, उससे पहले एक 37 का। 40 के आसपास तो हम काफी सारे ऑपरेट करने पड़ रहे हैं अभी। बाईपास जो सोच नहीं सकते थे 5 साल पहले, बट अभी बाईपास हो रहा है। 23 साल का आप सोच सकते हैं 23 साल कितना हुआ है। बट उनसे अगर पूछते हैं कि क्या कारण है, क्यों भी इतना है, स्मोकिंग, एडिक्शंस, ये सबसे बहुत रैपिडली फैल रहा है सोसाइटी में। एक स्टेटस टाइप से हो गया यंग जनरेशन के लिए, सबको ये है कि बस स्मोक करना है और एक अच्छा दिखता है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, उसके कारण बहुत फैल गया है। सेकंड जो सर ने बताया है, अदर फैक्टर्स वही ज्यादातर कॉमन वही सेम है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, मोस्टली जो जनरेशन है अभी की 2 से 3 घंटे बैठ के चेयर पे या लेट के मोबाइल पे निकालती है, वो एक फैक्टर है। एक्सरसाइज कोई करेगा नहीं, तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। खुद को समझाने के लिए लोगों ने बनाया हुआ है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि ठीक है हम सेफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्मोक जो अंदर जाता है उसमें जो केमिकल्स हैं वो सेम ही रहते हैं, जस्ट जो उसका ये होता है कि कुछ कुछ जो गैसेस हैं वो सेपरेट होंगी, बट मेन जो डैमेज करने वाले हैं, जो कैंसर कॉज करेंगे या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम करेंगे, वो सेम रहते ही रहते हैं। ये तो आम पब्लिक ने एक धारणा बना ली है कि हुक्के से पानी निकल के जाएगा, तो वो नहीं है, पर इसका कोई स्टडी प्रूवन नहीं है। या तो ये होगी किसी ने स्टडी किया है तो एक बात है, पर ऐसी कोई वो नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो ये सब सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लोग करते हैं, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। और कुछ भी स्मोकिंग ऑफ एनी टाइप इज हार्म। सर, जागरूकता के लिए जिस तरीके से युवा स्मोकिंग की तरफ आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को जागरूकता के लिए समय समय पर कोई कैंप लगाने चाहिए, ताकि युवाओं में जागरूकता आए और हार्ट की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको समझ सके और धूम्रपान को बंद किया जाए? बिल्कुल, ये दोनों कंबाइंड वे में होना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट भी एफर्ट करे, गवर्नमेंट एक शेड्यूल बनाए कि टाइम टाइम पे कुछ अभियान चले, और साथ में जो लोकल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा लोकल बॉडीज का इफेक्ट होता है। गांव में जो पंचायत है वो ज्यादा पावरफुल होती है। गवर्नमेंट के हमेशा अगेंस्ट रहेंगे लोग, कोई भी, चाहे कैसी भी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, उसको सबको ये सब मजाक टाइप से लेते हैं, बट पंचायत को लोग सीरियसली लेते हैं। तो जो लोकल बॉडीज हैं उनका ज्यादा रोल है, वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। सर, हार्ट अटैक जिस तरीके से आता है, तो प्राथमिक उपचार उसमें प्रारंभिक में बाहर में हर आदमी को मैंडेटरी है कि आपको सीपीआर देना आना चाहिए। कैसे करते हैं, तो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इसकी जो जागरूकता की जरूरत है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों में आपने देखा, मशहूर कॉमेडियन हमारे बीच नहीं रहे, अचानक वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे और कोलैप्स कर गए। बाद में पता लगा कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कि एकदम हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, और फिर उनको शिफ्ट किया गया, 40 दिन तक भर्ती रहे, वेंटिलेटर पे रहे, लेकिन आखिर में उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो देखिए, हम ही लोगों के बीच में से एकदम जो देखने में बाहर से स्वस्थ व्यक्ति लग रहा है, जो अपनी फिटनेस पे खास ध्यान रखता है, बल्कि जिम में और अपनी आयु लंबी करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें ये चीजें घटित हो गई। तो वही ये सवाल उठता है कि क्या हमें कसरत करना, एक्सरसाइज करना बंद कर देना चाहिए, या जो है कोई और कारण था जो किसी वजह से छूट गया, उस जो पर्टिकुलर पर्सन है वो ध्यान नहीं दे पाया, या कोई चीज उसके अंदर चल रही थी जो मिस हो गई। तो स्वाभाविक बात है, भी स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए कसरत जो बीते
कई दशकों में जरूरत थी, आज भी उतनी ही उसकी जरूरत है, लेकिन आजकल ये रिस्क फैक्टर है, जो जोखिम है वो बहुत बढ़ चुके हैं भाई। इसको बोलते हैं रेस अहेड ऑफ टाइम, कि वक्त से आगे हर इंसान दौड़ रहा है, हर आदमी मानसिक तनाव में है, अपने जो है उसका कोई दिनचर्या का कोई ऐसा फिक्स हिस्सा नहीं है कि वो अपने लिए कोई टाइम निकाल पाए। और इस बीच में तरह तरह के जो रिस्क फैक्टर हैं, जो जोखिम है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब अपना एक मौका ढूंढ लेते हैं और अंदर पनपने लगते हैं। तो जैसे हमने देखा पिछले 1-2 वर्षों से कोरोना महामारी ने बड़ी जो विश्व की सुपर पावर्स हैं उनको घुटनों पे ला दिया। हर आदमी ने पहचान लिया कि देखिए कितनी ये बड़ी महामारी है, एक दूसरे से फैल रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उससे कई गुना ये बड़ी एक महामारी जो हार्ट की बीमारी है वो पनप रही है हम ही लोगों के बीच में, और हम उसको जो है एक तरह से अपनी शांत संस्कृति देते जा रहे हैं। इसी तरह से पिछले वर्ष देखा हमने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुछ जिम में वर्कआउट कर रहे थे, ग्राउंड पे एक्सरसाइज कर रहे थे, उनको अटैक आ गया, वो समय से पहुंच गए अस्पताल में तो उनको बचाया जा सका। तो ये एक चीज है, कहने की बात है, ये हो क्यों रहा है इतना ज्यादा। तो मैं कहना चाहूंगा भी ये नई चीज नहीं है। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने 2001 में ही आगाह कर दिया था कि आने वाले समय में जो भारत है उसमें विश्व के सबसे अधिक हार्ट के पेशेंट होंगे। इसको एक तरह से उसने वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज मान लिया कि ये राजधानी बन जाएगी इस बीमारी की। कारण ये है कि बहुत सारी जो जोखिम है, जो रिस्क फैक्टर हैं, वो हमारे देश में ना चाहते हुए भी बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे हो गए। जैसे हम कैलकुलेशन देखें, सबसे अधिक डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, जो एक जोखिम है हार्ट की बीमारी का। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, सबसे ज्यादा पेशेंट, हर चौथा आदमी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है हमारे देश में। फिर जो है कंजप्शन ऑफ फूड है, जो डायरी प्रोडक्ट्स, फैटी फूड्स, घी, तेल बड़ा जो लोग खुश होकर खाते हैं, तो उनका डाइटरी पैटर्न अलग है। फिर स्मोकिंग सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में, चाइना के बाद सबसे ज्यादा स्मोकर इंडिया में है। अल्कोहल कंजप्शन में भी कोई दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। तो ये सारे जोखिम एक दिन में इकट्ठे नहीं हुए। और फिर जो है जो शारीरिक क्रिया थी लोगों की कम होती गई। मोबाइल, लैपटॉप के जमाने में हर किसी ने उसको नजरअंदाज किया अपनी सेहत को। जो सूर्य उदय पे काम करने खेत में जाते थे और सूर्यास्त होने से पहले आ जाते थे, वो कोई टाइमिंग रही नहीं, ना दिन का पता ना रात का। तो इस तरह से एक जोखिम पनपने लग जाते हैं। तो इसी की जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है कि वर्ल्ड हार्ट डे। तो WHO का यही आह्वान है कि लोग कम से कम एक दिन निकालें और अपने स्वास्थ्य के, अपने खास करके हार्ट के बारे में जो चिंताजनक बातें हैं उस पर गौर करें और उनको जो है रेक्टिफाई करें, उनको दूर करें। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जोखिम है जो हम ही लोग उसको उत्पन्न करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, रोज 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक का चलना, सिंपल एक व्यायाम होना चाहिए। कम घी तेल वाली चीज़ों का, डायरी प्रोडक्ट्स का कम सेवन, फल फ्रूट वगैरह का ज़्यादा, जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको वर्जित करना, क्विट करना। और इसी तरह से जो कई तरह के सेशन हैं, योगा, प्राणायाम वगैरह, या फिजिकल और जो रिलैक्सेशन टेक्निक हैं उस पर हम लोग फोकस करें तो इनको घटाया जा सकता है। तो ये जो एक साइलेंट महामारी पनप रही है, जो शायद कोरोना महामारी से बहुत बड़ी है, तो उसको हम लोग आए दिन इस तरह के जो दुखद अनुभव हैं कि ये किसी फलाने एक सेलिब्रिटी के साथ हो गया, दूसरे के साथ, इसका संख्या बहुत अधिक है। बहुत लोगों की ये चीज़ें नोटिस नहीं होती, ना ये मीडिया में सुर्खियाँ बन पाती हैं। तो जो डेथ रेट है, जो हार्ट अटैक की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। तो ये सब जो सिंपल बातें हैं 80% तक इस चीज़ की रोकथाम कर सकती हैं। इन 4-5 जो सुझाव हैं, इन आदतों को हम बदल पाएँ। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, जो शुगर का कंट्रोल, स्मोकिंग और अल्कोहल को कंट्रोल कर ले, दिनचर्या में थोड़ी सी जो शारीरिक क्रिया और बढ़ा दे, तो ये सब चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप की जो है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अभी कोई सांस चढ़ रहा है या हार्ट के आसपास के हिस्से में कोई भारीपन लग रहा है, तो भी डॉक्टर से संपर्क करें और थोड़ा उससे परामर्श करें। तो कई चीज़ों की रोकथाम अर्ली स्टेज में बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो बस यही कहना चाहूँगा। कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग। देखिए क्या है कि ये चीज़ें अंदर पनप रही होती हैं। हाँ, अगर आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच करोगे, आपकी नस में कोई शुरुआती रुकावट है और आपने उसको नज़रअंदाज किया और एक्सरसाइज करने में ज़्यादा आपने उसमें कोताही बरती की, जो है ग्रेजुअल वार्म अप की जरूरत होती है। आपको पहले शरीर को, आप देखते होंगे खिलाड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं, गर्म करते हैं शरीर को। जो कई बार अनप्रोफेशनल लोग हैं उनको नहीं पता, वो सीधा भी एकदम से हाई स्पीड उस पर चलने लग गए, ट्रेडमिल पे चलने लग गए, तो ये ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। हमेशा एक ट्रेनर का परामर्श ले,
आजकल तो जिम वगैरह भी करने लग गए हैं, लोग कहने लग गए हैं कि हमें पहले वही डॉक्टर का परामर्श लेके आओ कि आप फिट हो जिम के लिए कि नहीं। ये सब हादसे होने के बाद की बात है। तो हमेशा एक ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग या वार्म अप एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं कि शरीर को थोड़ा गर्म होने दें, थोड़ा सा हाथ पैर को स्ट्रेच करें आप जो है, जिससे शरीर को ये अनुभूति हो कि अब एक्सरसाइज चालू होने वाली है। तो उस तरह से ये चीज़ों को रोकथाम किया जा सकता है। अब किसी जो इंसान को आदत नहीं है इतनी हैवी फिजिकल एक्टिविटी की, वो एकदम से करने लग जाए, स्पीड थ्रू करने लग जाए, तो उसको नहीं करना चाहिए। ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए एक्सरसाइज का लेवल। आप एक ही दिन में भी एथलेटिक चैंपियन तो नहीं बन जाएंगे। तो ये जो है बिल्कुल जो शरीर आपकी एक्सेप्ट कर पाए, शरीर इसकी जरूर गवाही दे देता है। आपको ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, आपको छाती में ज़्यादा खिंचाव लग रहा है कसरत करते हुए, तो उस समय रुक जाइए, थोड़ा सा कूलिंग डाउन पीरियड दे दीजिए, फिर आप धीरे धीरे उसको और बढ़ाइए। तो इस तरह से हमेशा जाना चाहिए। तो सांस चढ़ने की बात आपने की सर, सांस चढ़ना दो तरीके से हो सकता है। एक स्टेमिना कम होने की वजह से जो फेफड़ों की हमारी की मजबूती उतनी नहीं है क्योंकि स्टेमिना नहीं है, तो उस वजह से भी सांस चढ़ता है। वो हार्ट से रिलेटेड है सांस चढ़ना, वो कैसे? देखिए ये चीज़ ज़्यादातर जो फेफड़ों वाली होती है वो सीजनल होती है। लोग बताते हैं कि मौसम बदलता है तो हमारे खांसी आने लग जाती है, बलगम आने लग जाती है, सांस तब चढ़ने लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि भाई अल्प ज्ञान का प्रयोग जो है नुकसानदेह होता है। नहीं समझ आ रहा है, डॉक्टर से एक बार परामर्श कर ले, वो चाहे आपको स्टेथोस्कोप लगा के देखे, वो क्लियरली बता पाएगा, या कम से कम एक ईसीजी कर लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इनके ना ओवरलैप बहुत ज़्यादा है। फेफड़े की दिक्कत वाले का लगेगा भी हार्ट वाले का लगेगा ये सिंपल दमा है। तो ऐसी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। अब ये जो है ना बहुत सिंप्लीफाई हो चुकी हैं चीज़ें। एक सिंपल ईसीजी कराइए, 5-7 मिनट में आपके रिजल्ट आ जाता है। तो ये चीज़ें पता लग जाती हैं। सीजनल की बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए कोई जिम ज्वाइन कर रहा है, वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है, काफी टाइम से एक्सरसाइज छोड़ो ही नहीं शुरू करता है, तो शुरू में उसको सांस ज्यादा चढ़ता है, जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ता है तो उसका सांस चढ़ना कम हो जाता है। बिल्कुल। तो उस चीज को हम रेक्टिफाई अलग से कैसे करें? वही ग्रेजुअली आपको अपनी इंटेंसिटी किस कसरत पे आपको जाना चाहिए ना, वो थोड़ा सा हेल्प ले लें, चाहे जिम ओनर की हेल्प ले लें या ट्रेनर की हेल्प ले लें। तो वो आपको गाइड कर सकता है कि पहले थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ले, पहले एरोबिक एक्सरसाइज कर ले, बाद में वेट लिफ्टिंग कर लियो। तो वो थोड़ा सा गाइडेंस हमें लेना पड़ेगा। और आपको ये बात बिल्कुल सही बोली कि पहले शुरू के 1 दिन में 2 दिन में दिक्कत ज़्यादा लगेगी, ग्रेजुअली बॉडी उसको अडाप्ट करने लग जाती है, आपका स्टेमिना बढ़ने लग जाता है। लेकिन अब आप कुछ भी नोटिस है एबनॉर्मल कर रहे हैं कि आपको चाहे ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रहा है, जो आपके साथ कर रहे हैं उनसे ज़्यादा लग रहा है, तो आपको परामर्श लेना चाहिए। हार्ट की जो बीमारी होती है, शुरुआती लक्षण किस तरह के होते हैं सर? देखिए शुरुआती लक्षण बहुत ही हल्के हो सकते हैं, जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि आपका ही साथी आपकी उम्र का ही साथ में चल रहा है, तो आप जल्दी थक जा रहे हैं, आपको ज्यादा पसीना आ रहा है, खास करके ज्यादा सांस चढ़ रहे हैं, छाती में अब खिंचाव भारीपन महसूस कर रहे हैं, ये इतने हल्के हो सकते हैं। या कई बार होता है कि एकदम से आपने दर्द उठा, साथ में आपको उल्टी या पसीने जैसे लक्षण लग रहे हैं, तो ये ज्यादा इंटेंसिटी वाले लक्षण होते हैं, तो ये इस तरह से होते हैं। तो इसका एक स्पेक्ट्रम है, बहुत हल्के लक्षण से लेके बहुत ज्यादा तक भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो कॉमन पब्लिक है जो मिस करती है, वो हल्के लक्षण में रह जाती है। भाई किसी को सांस चढ़ रहा है, बोलता भी उम्र बढ़ रही है, तो वो नॉर्मल सी बात है। तो नॉर्मल है कि नहीं, ये जो है मेरे को लग रहा है कि एक चिकित्सक को वो जो है परामर्श लेके डिसाइड करने दीजिए, है ना। वो आपका लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, आप बैठे रहते हो, एक दिन आपको दौड़ना पड़ गया तो आपको सांस चढ़ गया, हो सकता है वो आपके लिए नॉर्मल हो। लेकिन एक सिंपल ईसीजी करके या इको डीएमटी करके इस चीज को ज्यादा बेटर डिफाइन किया जा सकता है। नहीं तो हम देख रहे हैं अभी ये अपने हेल्थ की तरफ इतने जागरूक रहते हैं जो सेलिब्रिटी, उनमें इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो नेचुरली कोई ना कोई चीज जो है नजरअंदाज या मिस हो रही है। तो इसलिए कोई भी ओपन या एक ब्लैंक कमेंट कर देना कि जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बहुत इजी नहीं है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो थोड़े छोटे मोटे टेस्ट करके देखना पड़ता है उसके लिए। हार्ट हेल्थ की ज्यादा आजकल ज्यादा वो हो रही है सर, हार्ट अटैक की। देखिए कार्डिक अरेस्ट आप शायद बोलना चाह रहे हैं कि एकदम से हार्ट अटैक एक होता है कि भाई आपकी हार्ट की एक नस रुक गई, उसके बावजूद भी हार्ट काम करता रहता है, बंदा चलता फिरता ही आपको मिलेगा, दर्द चिल्लाता होगा चाहे या सांस चढ़ रहा है, लेकिन वो जीवित है, आपसे बात कर रहा है, आपको अपनी तकलीफ बताने जा रहा है। हार्ट अरेस्ट में अचानक बेहोश हो जाता है इंसान सबसे पहले। उसमें क्या होता है कि हार्ट एकदम से काम करना छोड़ देता है, हार्ट की बीटिंग या तो इतनी तेज हो जाती है कि ब्लड प्रेशर 0 की तरफ चला जाता है, या एकदम से रुक जाता है। ये बहुत ही जानलेवा कंडीशन है। इसमें क्या है कि सीपीआर आपको बताया जाता है कि छाती को आप उसके दबाए। आइए डॉक्टर जय भगवान मेरे साथ कार्डिक सर्जन है, बहुत ही सीनियर। जी सर। तो कार्डिक अरेस्ट में बहुत ही लिमिटेड पॉसिबिलिटी बच जाती है, खास करके आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डिक अरेस्ट। आप हॉस्पिटल से बाहर हैं तो आपको कोई सीपीआर कर पाए, यहाँ एक शॉक थेरेपी होती है, एईडी देते हैं। ये फॉरेन कंट्रीज में जो एयरपोर्ट्स हैं, जो रेलवे स्टेशन है, उन्होंने एईडी लगा रखे हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर।
आप उसको चेस्ट कंप्रेस करें, वो नहीं जाग रहा तो जोर से वो शॉक दे रहे तो वो रिवाइव हो जाता है। ये जैसे राजू श्रीवास्तव के साथ हुआ ना, तो अब ये गवर्नमेंट उस रेगुलेशन लाने का सोच रही है कि AED एटलीस्ट जिम में होना चाहिए। आप जो है ट्रेनर है उसकी ड्यूटी है उसको CPR करें, अगर वो नहीं रिवाइव करता 2-3 शॉक जो भी देना दे दे, उसके बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट करें। जो ये बेहोशी का पीरियड अगर जो है 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा होने लगता है तो उसके बाद वो परमानेंट कोमा में जाने लगता है इंसान। तो डेथ काउंट का यही कारण था। हार्ट बाद में रिवाइव हो गया, 40 दिन तक जीवित रहे वेंटिलेटर पे, लेकिन वो ब्रेन रिवाइव नहीं होता। कितने मिनट तक चांस रहता है? देखिए जो चांसेस जो बेस्ट रिकवरी के विदिन 15 मिनट्स हैं। आपने देखा कोई इंसान चल रहा था अचानक बेहोश हो गया, एक्सरसाइज कर रहा था, तो इमीडिएटली उसको CPR चेस्ट कंप्रेशन करें या मुंह से ब्रीदिंग उसको दें। अगर वो नहीं जाग रहा तो उसको शॉक करना पड़ता है। तो 15 मिनट में आपने रिवाइव कर दिया, उसी तरह से अपनी तरह नॉर्मल होकर बैठ जाएगा। अगर ये पीरियड जितना लंबा होता जाएगा 30 मिनट्स के बाद रिकवरी बहुत पुअर हो जाती है। 1 घंटे के बाद तो लगभग निकली, वो बेहोश रहेगा। अगर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तो वो रिवाइव ही नहीं होगा कभी। आप उसका हार्ट चालू कर देंगे लेकिन ब्रेन डैमेज हो जाता है परमानेंट। तो ये कार्डियक अरेस्ट कहलाता है, एकदम से हार्ट ने काम करना छोड़ दिया। तो ये थेरेपी। हार्ट अटैक वाला पेशेंट तो कई बार ऐसा नजरअंदाज करके घर में बैठा रह जाता है कि दर्द था जी हमने ये कर लिया, लेकिन वो इमीडिएटली फैटल नहीं होता। हाँ, उसमें भी टाइम भी आपको जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल है हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो डैमेज फर्दर हो रहा है हार्ट का वो अवॉइड किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। डॉक्टर साहब ये देखा जाता है पहले जो कहा जाता था कि बुजुर्गों को ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आजकल नौजवानों में और अब तो बच्चों में भी ये देखने को मिल रहा है, इसका क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए ये जो है WHO की पूरी एक स्टडी है, इस पे उन्होंने देखा जो एशियंस हैं खास करके इंडियंस वर्सेस जो वेस्टर्न पब्लिक है उनमें क्या फर्क है। तो उसमें ये देखा गया कि इनमें हार्ट की बीमारी नॉर्मल से 10 साल पहले होती है, वो ज्यादा गंभीर होती है और इनमें डेथ रेट भी ज्यादा होते हैं। इसमें उसने कई तरह की फैक्टर पाए। एक तो इसमें जेनेटिक पाया कि इनमें एक बीमारी होने की टेंडेंसी जीन्स की वजह से ज्यादा है। फिर मैंने जैसे बताया कि स्मोकिंग सेकंड हाईएस्ट इंडिया में है, डायबिटीज मैक्सिमम इन इंडिया में है, तो ये जोखिम काफी ज्यादा है हमारे कंट्री में। फिर एक जो प्रिवेंटिव फैक्टर था जो हमें बचाता था वो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी थी। खेत वगैरह में हम लोग काम करते थे, एक दिनचर्या को फॉलो करते थे, वो भी लॉस हो गया। सब लोग लैपटॉप और उस पर मोबाइल पे आ गए, तो ये चीज़ भी जो हमें बचाती थी वो भी खत्म हो गई। उसके बाद हमारा कंजप्शन घी का है, डायरी प्रोडक्ट्स का है, ये भी हार्ट की बीमारी को। तो खान पान से लेके स्मोकिंग ड्रिंकिंग तक और इवन जेनेटिक लेवल पे भी हमारी जो टेंडेंसी है कंपेयर टू वेस्टर्न पब्लिक ज़्यादा है। ये 2001 का पेपर है WHO का, तो उसने बोला लिख दिया था कि ये एशियंस हैं जो इंडियन पर्टिकुलरली वो टाइम से भी आगे इनकी रेस चल रही है और आने वाले 2020 तक उसने बोला था कि वर्ल्ड की कैपिटल होगी हार्ट की बीमारी की। और वाकई में आज जो हार्ट अटैक के 20% टोटल वर्ल्ड के पेशेंट है वो हमारे केवल इंडिया देश में ही मिल रहे हैं। और इसमें कई स्टेट्स का नंबर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा केरला है, फिर पंजाब है, फिर तमिलनाडु है, चौथे या 5वें नंबर पे हरियाणा है। तो स्टेट वाइज भी डेमोग्राफी जैसे डाइट के पैटर्न है वो जो है वैसे कम ज्यादा है। तो यही कारण है, चाहे जेनेटिक हो, खान पान हो, फिर जो स्ट्रेस लेवल, मॉडरेशन लेवल, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, ये सारी चीजें इस पे कंट्रीब्यूट करती हैं। गोल्डन 60 मिनट बोलते हैं उसको, जो सुनहरा आपके पास अवसर है कि बीमारी को आप कंट्रोल कर ले। तो उसमें जो है पेशेंट को एस्प्रिन की टेबलेट होती है, वो जो है 2 गोली पीस के, और क्लोपिडोग्रिल एक आती है, आजकल एक किट बनी ही मार्केट में मिल रही है। आप जो है अगर ऐसा फील कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट हैं या आप पैरामेडिकल वर्कर हैं तो आप आउट ऑफ हॉस्पिटल उसको खिलाने के लिए, खाने के लिए बोल दीजिए, तो कम से कम थोड़ा टाइम बाय हो जाएगा, पेशेंट टाइम से पहुंच जाएगा। लेकिन किसी भी तरह से 1 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल में लैंड हो जाए, घर की थेरेपी के जुगाड़ में ना रह के जरूर पहुंच जाए, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। तो 1 घंटे के अंदर अगर आप इंटरवीन कर रहे हो, इसको गोल्डन पीरियड इसलिए बोला जाता है कि आपकी जो डैमेज होने वाली है उसको लगभग ये पूरा रोक सकता है, उसको जो है नॉर्मल कर सकता है। 5 to 6 years पहले की अगर और आज का सिनेरियो देखते हैं, बाईपास सर्जरी ये कहते थे कि 50, 60, 70 के आसपास होगी, तब होगी। बट लास्ट 3 to 4 months का मैं बता रहा हूँ आपको। एक पहले मैंने एक 23 years का लड़का बाईपास ऑपरेट किया, लास्ट मंथ में एक 35 का किया था, उससे पहले एक 37 का। 40 के आसपास तो हम काफी सारे ऑपरेट करने पड़ रहे हैं अभी। बाईपास जो सोच नहीं सकते थे 5 साल पहले, बट अभी बाईपास हो रहा है। 23 साल का आप सोच सकते हैं 23 साल कितना हुआ है, बट उनसे अगर पूछते हैं कि क्या कारण है, क्यों भी इतना है, स्मोकिंग, एडिक्शंस, ये सबसे बहुत रैपिडली फैल रहा है सोसाइटी में। लाइक स्टेटस टाइप से हो गया यंग जनरेशन के लिए,
सबको ये है कि बस स्मोक करना है और एक अच्छा दिखता है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, उसके कारण बहुत फैल गया है। सेकंड जो सर ने बताया है, अदर फैक्टर्स वही ज्यादातर कॉमन वही सेम है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, मोस्टली जो जनरेशन है अभी की 2 से 3 घंटे बैठ के चेयर पे या लेट के मोबाइल पे निकालती है, वो एक फैक्टर है। एक्सरसाइज कोई करेगा नहीं तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। खुद को समझाने के लिए लोगों ने बनाया हुआ है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि ठीक है हम सेफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्मोक जो अंदर जाता है उसमें जो केमिकल्स हैं वो सेम ही रहते हैं, जस्ट जो उसका ये होता है कि कुछ कुछ जो गैसेस हैं वो सेपरेट होंगी, बट मेन जो डैमेज करने वाले हैं, जो कैंसर कॉज करेंगे या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम करेंगे, वो सेम रहते ही रहते हैं। ये तो आम पब्लिक ने एक धारणा बना ली है कि हुक्के से पानी निकल के जाएगा, तो वो नहीं है, पर इसका कोई स्टडी प्रूवन नहीं है। या तो ये होगी किसी ने स्टडी किया है तो एक बात है, पर ऐसी कोई वो नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो ये सब सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लोग करते हैं, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। और कुछ भी स्मोकिंग ऑफ एनी टाइप इज हार्मफुल। सर, जागरूकता के लिए जिस तरीके से युवा स्मोकिंग की तरफ आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को जागरूकता के लिए समय समय पर कोई कैंप लगाने चाहिए ताकि युवाओं में जागरूकता आए और हार्ट की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको समझ सके और धूम्रपान को बंद किया जाए? बिल्कुल, ये दोनों कंबाइंड वे में होना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट भी एफर्ट करे, गवर्नमेंट एक शेड्यूल बनाए कि टाइम टाइम पे कुछ अभियान चले, और साथ में जो लोकल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट से ज्यादा लोकल बॉडीज का इफेक्ट होता है। गांव में जो पंचायत है वो ज्यादा पावरफुल होती है। गवर्नमेंट के हमेशा अगेंस्ट रहेंगे लोग, कोई भी चाहे कैसी भी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, उसको सबको ये सब मजाक टाइप से लेते हैं, बट पंचायत को लोग सीरियसली लेते हैं। तो जो लोकल बॉडीज हैं उनका ज्यादा रोल है, वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। सर, हार्ट अटैक जिस तरीके से आता है तो प्राथमिक उपचार उसमें प्रारंभिक में बाहर में हर आदमी को मैंडेटरी है कि आपको CPR देना आना चाहिए। कैसे